दोस्तों, जो चाइना एशिया पर राज करने का सपना देख रहा था, आज पाकिस्तान में उसका 5 लाख करोड़ रुपए एकदम बर्बाद हो चुका है। असल में चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसे कहते हैं CPEC, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस 3000 किलोमीटर लंबे रास्ते के लिए चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर $62 बिलियन यानी 5.1 लाख करोड़ रुपए फूंक दिए। मकसद बहुत बड़ा था। चाइना चाहता था कि उसे मलक्का स्ट्रेट के लंबे रास्ते से न जाना पड़े और उसका माल सीधा पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में उतर जाए, जिससे वो इंडिया को इंडियन ओशियन में घेर सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मलक्का स्ट्रेट वो जगह है जो इंडियन ओशियन को साउथ चाइना सी से और आगे पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है। पर आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये पोर्ट अब एक गोश्त पोर्ट बन चुका है। यहाँ कोई जहाज़ नहीं आता। CPEC की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो इसे एक बिज़नेस कॉरिडोर बताया गया था, पर ग्लोबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की माने तो चाइना का मकसद यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग करना नहीं था। चाइना चुपके से अपनी नेवी के लिए यहाँ एक खुफिया मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, ताकि वो इंडियन ओशियन में अपना दबदबा कायम कर सके और इंडिया पे नज़र रख सके। पर इस दोस्ती के पीछे चाइना का एक भयंकर डेब्ट ट्रैप यानी कर्जे का जाल था। दोनों देशों के एग्रीमेंट के मुताबिक ग्वादर पोर्ट से अगले 40 साल तक जितनी भी कमाई होगी, उसकी 91% कमाई सिर्फ चाइना की जेब में जाएगी। पाकिस्तान के हाथ आएगी सिर्फ 9%। और ऐसा चूना लगने के बाद आज हालत ये है कि पाकिस्तान के टोटल कर्जे में से 30% सिर्फ चाइना का है। अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स को देखें तो पाकिस्तान की तबाह इकॉनमी की वजह से आज ये प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पर है। लेकिन इसके ठप पड़ने की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? यहाँ का मौसम और जियोग्राफी। चाइना ने जिस काराकोरम हाईवे पर इतना पैसा बहाया है, वो साल में 4 से 5 महीने भारी लैंडस्लाइड और बर्फबारी की वजह से बंद पड़ा रहता है। तो आप ही सोचिए, जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट आधा साल बंद रहे, उस रास्ते से व्यापार कैसे होगा? सिर्फ मौसम नहीं, पाकिस्तान के आम लोगों को सपना दिखाया गया कि इस कॉरिडोर के आसपास 9 बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी और नौकरियां आएंगी। पर इतने साल बाद भी वहाँ आज तक एक भी फैक्ट्री ढंग से नहीं खुल पाई और हाथ आई तो सिर्फ बेरोज़गारी। हालत इतने ख़राब हैं कि वहाँ के लोकल लोगों के पास पीने का साफ पानी तक नहीं है। और जो मेगा प्रोजेक्ट को चलाने के लिए थोड़ी बहुत बिजली चाहिए होती है, वो भी पाकिस्तान खुद नहीं बना पाता। वो अपने पड़ोसी देश ईरान से ख़रीदता है। और इसी वजह से BBC के मुताबिक वहाँ के लोकल लोग अब रास्तों पर उतर आए हैं। खतरा इस कदर बढ़ चुका है कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चाइनीज़ लोगों को आम जनता के गुस्से से बचाने के लिए वहाँ की सरकार को 15,000 जवानों की एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स खड़ी करनी पड़ी। यानी प्रोजेक्ट से कमाई तो छोड़ो, पाकिस्तान का बचा कुचा पैसा भी उनकी सुरक्षा में डूब रहा है। लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी चाइनीज़ इंजीनियर्स पर अब भी अटैक नहीं रुके हैं। अब वो लोग काम छोड़कर डर के मारे अपने देश भाग रहे हैं। यानी चाइना का पाकिस्तान को मोहरा बनाकर इंडिया को घेरने का प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। और दूसरी तरफ इंडिया ने ईरान में अपना चाबहार पोर्ट कामयाबी से शुरू करके इस पूरे जियोपॉलिटिक्स के गेम में चाइना को चेकमेट कर दिया है।
दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी चाइना का ये कर्ज़ा चुका पाएगा, या ग्वादर पोर्ट भी चाइना के कब्ज़े में चला जाएगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।